तो ये तो बात हुई किस तरीके से बात की जीत के बाद आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गाजा संघर्ष विराम को लेकर। जी हाँ, क्या इसकी इस तरह की कोई घोषणा हो सकती है या नहीं? आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल हमास संघर्ष समाप्त करने के लिए 21 पॉइंट शांति योजना पेश की है। ट्रंप ने इस बैठक में गाजा शांति योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने को लेकर उम्मीद व्यक्त की है। इस प्रस्ताव के जो 21 पॉइंट हैं उनकी अगर बात की जाए तो ये है कि किस तरीके से गाजा पट्टी का पुनर्विकास होगा, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योजना बनाई जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए दोनों पक्षों की सहमति पर तुरंत युद्ध विराम होगा। ये 21 सूत्रीय शांति योजना है जो कि इसका सुझाव दिया गया है। इसके साथ साथ इजराइल की सहमति के बाद 48 घंटे में सभी बंधक लौटाए जाएंगे, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। और आजीवन कारावास का सामना कर रहे फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा इजराइल, ये भी इस बात का जिक्र इसमें किया गया है कि शांतिपूर्ण हमास के सदस्यों को माफ़ी दी जाएगी और साथ ही मानवीय सहायता का स्तर जनवरी 2025 की डील जैसा रहेगा। इसके साथ अगर बात की जाए और क्या कुछ खास इसमें जो बातें हैं, उसमें कहा गया है कि सहायता का वितरण संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं करेंगी और वहीं गाजा का प्रशासन अस्थायी फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों के हाथ में होगा। लेकिन क्या ये फॉर्मूला जो है वो वाकई शांति बहाल कर पाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र बनेगा जिसमें कम टैरिफ और बेहतर व्यापारिक पहुंच हो, ये बात भी इसमें कही गई है। और किसी भी निवासी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। वहीं खासतौर से अगर देखा जाए तो हमास को शासन से बाहर रखा जाएगा, उसके सभी सैन्य ढांचे भी नष्ट होंगे। और साथ ही इसे किस सूत्रीय शांति योजना में बताया गया है कि क्षेत्रीय ताकतें हमास और बाकी गुटों पर निगरानी कर सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करेंगी। अमेरिका और उसके साझेदार एक अस्थायी स्थिरीकरण बल भी वहां बनाएंगे, जिसके चलते जो स्थिति है वो जस की तस रह सके, यानी शांति व्यवस्था बरकरार रहे। इजराइल गाजा पर ना तो कब्जा करेगा और ना ही जोड़ेगा। अगर हमास प्रस्ताव को नकारता है तो टेरर फ्री क्षेत्रों में से लागू किया जाएगा। इजराइल भविष्य में कतर पर हमला नहीं करेगा। तो ये 21 सूत्रीय शांति योजना जो है इसका जिक्र किया गया है। इस पर और हम जानकारी लेंगे और इसके लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या माना जाए, क्या गाजा संघर्ष की जो हम बात करें उस पर विराम लगता हुआ नजर आएगा? और खासतौर से जो अगर देखा जाए जो 21 पॉइंटर्स हैं, 21 सूत्रीय योजना की जो हम बात कर रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है। हाँ, निश्चित तौर पे ये बहुत ही समेकित योजना दिया गया है। 24 सितंबर को इसे दिया गया था अरब लीग के नेताओं के साथ, जब राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में। उसी बैठक में ये दिया गया था, वाशिंगटन डीसी में। और उस बैठक में उन्होंने इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि गाजा से किसी को हटाया नहीं जाएगा, हालांकि गाजा का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा और गाजा के में जो भी क्षति हुई है उस क्षति को पूरा करने के लिए किस तरीके की फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी, इस पर भी उन्होंने बात की। हालांकि इस पर क्या बात हुई इसे पूरी तरह बताया नहीं गया, लेकिन निश्चित तौर पे ये बात गारंटी उन्होंने दी एक तरीके से कि वहां गाजा में इजराइल का कब्जा नहीं होगा या वेस्ट बैंक पे इजराइल का कब्जा नहीं होगा, यह गारंटी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दुनिया के देशों को यह लग रहा था कि जिस तरीके से इजराइल आक्रामक है और जिस तरीके से हमास जो है वो जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनको लौटाने में देर कर रहा है, उसमें आनाकानी कर रहा है, तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में इजराइल किस हद तक जाएगा किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन जब अरब लीग के नेताओं और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बात हुई है तो यह स्थिति लगता है कि सकारात्मक दिशा में जा रही है। और जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू की बात होगी तो नेतन्याहू की बातचीत में भी डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पे अपनी पूरी योजना को रखेंगे उनके सामने। और नेतन्याहू देखिए, अपने देश के अंदर भी उनके ऊपर दबाव है, क्योंकि होस्टेजेस अभी तक सारे वापस नहीं आए हैं। आज सुबह ही हमास ने एक अनुरोध किया है कि अभी युद्ध विराम किया जाए, क्योंकि होस्टेज 4 जो होस्टेज हैं वो मिल नहीं पा रहे हैं, वो मर गए, शायद वो मृत हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर इजराइल के अंदर पड़ रहा है नेतन्याहू पे भी, और उन्हें भी एक एग्जिट रूट चाहिए कि किस तरीके से ये 2 साल से जो एक संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष से किस तरीके से वापस जाए, एक रिस्पेक्टेबल सॉल्यूशन चाहिए। और इसीलिए हमास के कोर्ट में बॉल है कि हमास जितनी जल्दी
बंधकों को रिहा करेगा उतनी जल्दी नेतन्याहू पे दबाव बढ़ेगा और इसमें अमेरिका और यूरोपीय देश भी इस स्थिति में आएंगे कि दबाव बनाया जाए इजराइल पे कि वो सारे तरह के युद्ध रोके, कोई भी हमला ना करे। क्योंकि देखिए अगल बगल के पड़ोसी देशों में भी इस बात की काफ़ी आशंका है कि अगर ये लड़ाई चलती रही लगातार तो पूरा ये जो पूरा जोन है, पूरा एनर्जी का, ऑयल का, गैस का जोन है और उसमें लगातार बाधा आ रही है। तो नेतन्याहू के सामने ये बात मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे। उनका भी अपना व्यापारिक हित है। अगर गजा का रिकंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें अमेरिका का भी एक भूमिका होगी। उस भूमिका को कैसे अमेरिका निभाएगा, उसके बाद यूरोपीय देश किस तरह के कंस्ट्रक्शन में किसके कितने पैसे लगेंगे, किस तरह के का एक तरीके से कहे कि एक नया बनेगी वो इमारत, नई इमारतें बनेगी, खड़ेगी, तो एक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा एक स्रोत बनेगा पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज नेतन्याहू के साथ जब बात होगी तो उसके में कई बातें सामने आएगी और नेतन्याहू को समझाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे। और जब डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे समझाने की तो निश्चित तौर पर नेतन्याहू पे एक बड़ा दबाव बनेगा। यानी कहीं ना कहीं संघर्ष विराम के जो एक सकारात्मक संकेत हैं वो सीधे तौर पे नजर आ रहे हैं। और खासतौर से क्योंकि अगर देखा जाए अखिलेश नेतन्याहू जो कि लगातार इस बात को कहते आए कि वो हमास को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, जब तक उसे खत्म नहीं करेंगे स्थिति नहीं रुकेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 21 पॉइंटर दिए हैं, जो 21 सूत्री योजना है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि जो हमास है वो शासन से बाहर रहेगा और तमाम जो उसके ढांचे हैं वो भी नष्ट किए जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए दुनिया में अब कोई भी नहीं चाहता है कि हमास ने जिस तरीके की कार्रवाई की थी इजराइल के अंदर उस तरीके की कार्रवाई की पुनरावृत्ति हो। और अब कोई भी नहीं इस पक्ष में है कि हमास का वहाँ फिर से प्रभाव रहे, फिर से वहाँ शासन हो। और यहाँ तक कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने भी कहा कि हमास को वहाँ मौका नहीं दिया जाएगा पूरे गाजा पट्टी में फिर से दोबारा शासन में आने का। और डीमिलिटराइजेशन है, उनके हथियार सारे जब्त होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बात में तकरीबन एकता है सभी देशों में कि हमास को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज होने का, फिर से उनको किसी भी तरीके की ताकत देने की स्थिति नहीं रहेगी। और कई देश ये मानते हैं कि जो पूरा इजराइल का वो जो इलाका है, वो इजराइल का इलाका उस पूरे इलाके में एक 2 स्टेट सोल्यूशन बनना चाहिए। पैलेस्टीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अभी आपने देखा कि कई देशों ने फिर से मान्यता दी। भारत बहुत पहले से पैलेस्टाइन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की बात करता रहा है। भारत ने लगातार समर्थन करता रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। तो दुनिया में इस बात को लेकर तकरीबन एकमत है। लेकिन दुनिया में एकमत इस बात पे भी है कि हमास जैसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो अब हमास को किस तरीके से पूरी तरह से कहा कि डिसआर्म किया जाएगा, डीमिलिटराइज किया जाएगा और हमास की उस पूरे इलाके में कोई मौजूदगी नहीं हो, उसकी सक्रियता नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करने की मांग निश्चित तौर पर नेतन्याहू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अरब लीग के नेताओं के साथ बात करके इसको फिर से सुलझाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बहुत ही सकारात्मक दिशा में यह कार्रवाई जा रही है और देखना होगा कि कब इसके नतीजे सामने आने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि आखिर कब तक जो संघर्ष विराम है वो हो पाएगा। संकेत तो नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ प्रयास ये भी है कि भविष्य में इस तरह का जो संघर्ष है वो ना हो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब मीडिया प्राइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें